तो ये है पार्ट 2 फ्रैक्शन का, भिन्न का, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं समतुल्य भिन्न से। समतुल्य भिन्न होता क्या है, ठीक है। देखो, जब किसी भिन्न के ऊपर नीचे सेम अंक से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसका वो समतुल्य भिन्न बन जाता है। मान लीजिए कि क्वेश्चन है कि 2/9 का जो है 5 गो समतुल्य भिन्न को कितना लिखना है, 5 गो। तो इसमें 2/5 है ना, 2/9 है ना, 2/9 में ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया 18। ये 4/18 हुआ ना, तो ये इसका समतुल्य भिन्न हो गया, एगो बन गया, ठीक ना। दूसरे का क्या करना पड़ता, 2/9 कितना मल्टीप्लाई 3 से, और नीचे भी 3 से, क्या हो जाएगा 6/18। तो ये भी क्या समतुल्य भिन्न है। तो समतुल्य भिन्न का मतलब ये हुआ, हाँ, इसी से सिर्फ करना, इसी को 2 बार 3 बार, हाँ, इसलिए 2 बार 3 बार 1000 बार जो भी मतलब जो भी करना, ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना। मान लो ऊपर भी 100 तो नीचे भी 100, तो ये 200 बाय जो 900 बनेगा, इसका क्या हो जाएगा समतुल्य भिन्न, ठीक है। तो किसी भी अंक का समतुल्य भिन्न कितना होता है, अनंत। कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या फिर डिवाइड भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है 200 बाय 900 कितना है, इसका समतुल्य भिन्न इससे कम करना, क्या करना, कम बोलेगा, डिवाइड कर दो। ऊपर भी 10 से, नीचे भी 10 से, क्या आ जाएगा 20/90। यह समतुल्य भिन्न हो गया। खबर में बताया ना, ठीक है। तो समतुल्य भिन्न, तो इसका लिखना ध्यान से क्या लिखते हैं, जब किसी भिन्न के अंश तथा हर में एक ही अंक से भाग या गुणा किया जाए तो बने भिन्न को समतुल्य भिन्न कहा जाता है। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, ये लिख दिया 1/2 देखिए 2 मल्टीप्लाई किया है, 1/2 4 किया, 3 किया, यहाँ सब मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और डिवाइड भी कर सकते हैं, देखिए 24/16 है ना, तो ऊपर भी 2 से डिवाइड किया, नीचे भी 2 से डिवाइड किया, क्या 12/8 बन गया, ठीक है। 2 डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, 8 डिवाइड किया, तो जो बना सब क्या है, एक दूसरे ये इसका समतुल्य, इसका समतुल्य, सब इसका समतुल्य। समतुल्य मतलब समझो कि सब बराबर, ठीक है। सॉल्व द सम है यहाँ पे क्वेश्चन, इसका इक्विवेलेंट लिखना है 16/24 का, जिसमें डिवाइड करके लिख दोगे, इसमें भी डिवाइड कर दोगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट लिखना है तो लिख देना है, ठीक है। सबका समतुल्य भिन्न है। यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बड़ा है, देखो जैसे यहाँ पे 80 बोल रहा है, नहीं समझे, इसका समतुल्य भिन्न लिखना है, और क्या मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब इसका फिर बॉक्स है, यहाँ पे देखो 7 का 28 कर दिया, 28 का 7 कर दिया, कितना डिवाइड किया होगा 4 से, तो ऊपर भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 से डिवाइड 4 आएगा आंसर। इसमें देखो 6 को 12 कर दिया, 6 दूनी 12, 2 गुना किया, नीचे भी 2 गुना करने के बाद 20 हो जाएगा। अब इसका देखो तो 5 से भाग दिया, 5 से भाग दिया, 16 से भाग दिया, 16 से, तो 5 आया, नीचे भी 16 से भाग दोगे आता है 3 आएगा, 28, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/10 विथ, ठीक है। तो बोलता है कि उस भिन्न का समतुल्य भिन्न निकाले, है ना। उस ये मतलब इसमें लिखेगा कि 6/10 का समतुल्य भिन्न निकालें जब, क्या लिखना है, 6/10 का समतुल्य भिन्न निकालें जब, पहला क्वेश्चन है ना, अंश 12 हो, दूसरा में हर 5 हो, और तीसरा में अंश 18 हो। इसका क्या मतलब है, देखो बोला कि 6/10 का समतुल्य भिन्न निकालना है ना, 6/10 का, तो पहला ए नंबर क्या बोला, अंश कितना बोला, 12 बोला ना, मतलब ऊपर 12, तो अगर ऊपर 12 होगा 6 दूनी 12, नीचे क्या हो जाएगा बताओ, 12/20 हो जाएगा। तो इसको लिखना 6 गुना 2, आंसर करने के लिए ना 10 गुना 2, तो हो जाएगा 12/20, ठीक है। दूसरा क्या बोला, नीचे 5 ना, तो 6/10 है ना, तो भागा क्या होगा 2 से, ऊपर 2 से भागा कर देंगे, क्या आएगा बताओ 3/5, नीचे 5 आ गया ना, ठीक है। वही 18 मिनट कर लेना, ओके। अब यहाँ पे तो यहाँ बोल रहा है कि चेक करना है कि वेदर ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो आप लिखिएगा जांचिए क्या ये समतुल्य भिन्न है या नहीं, इंग्लिश भी लिखना है, उसके नीचे हिंदी भी लिखना है, ठीक है। यहाँ पे तो किसी भी दो भिन्न को जांचना है कि समतुल्य है या नहीं, इसका सिंपल तरीका, जैसे मान लिया यहाँ पे 2/7 दिया है, और क्या दिया यहाँ पे 6/21, तुम एक काम करो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, करके देखो, अगर दोनों बराबर आ गए तो वो इक्विवेलेंट होगा, मतलब दोनों बराबर होगा तो वो समतुल्य भिन्न होगा, ठीक है। 21 गुना 2 कितना आता है 42, और 7 छक 42, 42 आ गया ना, तो ये क्या है समतुल्य भिन्न है, इसमें कर देंगे यस, क्या कर देंगे यस, दो यहाँ क्या हुआ उसी पर, ठीक ना। तो ये हो गया समतुल्य भिन्न का, ठीक है। अब आता है कंपेरिजन, क्या आता है कंपेरिजन कि भिन्नों की तुलना, क्या लिखना है, भिन्नों की तुलना, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। जैसे कि आप देखो 1/7 और 3/7 में कौन बड़ा है, तो दिख रहा है थोड़ी 3/7, दोनों नीचे सेम है ना, तो नीचे अगर हर 7 हो बराबर है ना, तो जो ऊपर होगा बड़ा वो बड़ा हो जाएगा, जैसे 3/7 बड़ा है। लेकिन देखो 2/8 और 2/9 में कौन बड़ा है बताओ, सॉरी 8/9 और 2/9 में कौन बड़ा है, 8/9 बड़ा है। अब इसमें लिखने बताओ, ये 3/4 है, 3/10 है, अब कौन बड़ा होगा बताओ, इसमें देखो ये बड़ा होगा, देखो तो यहाँ पे जब नीचे सेम हो, क्या हो नीचे सेम हो, तो जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर सेम हो, क्या हो ऊपर सेम हो, तो जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, इतना याद रखना। क्या बोले हम, ऊपर 3 3 है, नीचे ऊपर 4 4 है ना, तो जो बड़ा है
वो क्या हो जाएगा, छोटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा छोटा, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये बड़ा, ये छोटा। हम क्या बोले समझ में आया? यहाँ पे 2 नंबर लिखना, कंपेयर फ्रैक्शन हैविंग सेम न्यूमरेटर, है ना, समान अंश वाले भिन्न की तुलना, समान अंश वाले भिन्न की तुलना। तो हम इसमें रूल क्या बोले तुमको कि अगर समान अंश ऊपर समान हो तो जो कम होता है, नीचे 4 है, नीचे क्या है 10 है, तो कौन बड़ा होगा, ये कि ये 4 वाला बड़ा होगा, 10 वाला छोटा होगा। ठीक है, तो ऊपर होगा तो नीचे, ऊपर सेम होगा तब, और नीचे सेम हुआ तब, तो बड़ा है वो बड़ा, जो छोटा है वो छोटा। आगे बोलता है कंपेयर ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, यहाँ समझते हैं, याद होगा ना कि और समान भिन्न का तुलना। ठीक है, अब देखो जैसे 3/5 है और 4/9 है, इसमें कोई बराबर तो है नहीं। पहला केस में क्या था कि ये बराबर था नीचे वाला, दूसरा केस में ऊपर वाला बराबर था, लेकिन इसमें कोई बराबर है नहीं। तो क्या करना, ठीक है ना, तब क्या करना है कि इसका नीचे से इसका ऊपर मल्टीप्लाई करना और इसका नीचे से इसका ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो 9 से 27, तो जिसका ऊपर वाला मल्टीप्लाई उसका वैल्यू 27 किसका, इसका होगा, इसका होगा, इसका 27। ठीक है, और इसका 5 4 जा 20, इसका 20 आ गया, इसका 27 20, कौन बड़ा हुआ, ये, तो ये 27 ये बड़ा हुआ 20, तो जो बड़ा हुआ वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, फिर से बताओ इसमें कौन होगा, 7 का 28, 33। तो ठीक है, अब ये क्वेश्चन को लिखना। ठीक है, अब आता है ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन, इसका हिंदी यहीं पे नीचे में लिखिएगा कि भिन्न का अनुक्रम। समझते, बोलता है अरेंज इतना 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 इन असेंडिंग डिसेंडिंग, आरोही क्रम में अवरोही क्रम में, इतना 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 को लिख करके आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। आरोही अवरोही क्रम तुम पूछ भी थे कैसे होता है, ठीक है, यहाँ पर तो देखते हैं। जैसे ये अंक है ना, सबसे पहले ये अंक तो पूर्णांक में है, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में मिश्रित मैं सबको सिंपल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसके नीचे लगा एलसीएम, नीचे लगा क्या लेंगे, एलसीएम, ये 12 आ गया, है ना। अब सब में 12 पुट को तो देखो ये 3/2 था ना, 3/2 में नीचे मारा लाना क्या मल्टीप्लाई, 6 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, क्यों 3/2 है, नीचे 12 लाना है ना, एलसीएम 12 है ना, अच्छा नीचे 12 लाना है, तो 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर क्या करेंगे 6, तो क्या आ गया 18/6 हो गया, 12 हो गया। अब दूसरा क्या बताओ, 11/4, 11/4 है ना, तो 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी ऊपर भी 3, तो 33/12 हो गया। अब उसी प्रकार यहाँ पे 32/6 था, तो 2 है ना, और यहाँ पे क्या 6/10/6 है ना, तो फिर 2 तो ये अगर 20/12, तो सब में 12 आ गया ना। अब तो कंपेयर कर क्या जा सकता है, हम जानते हैं नीचे अगर सेम हो तो जो बड़ा जो छोटा छोटा, है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम, क्या हो जाएगा आरोही क्रम, बताओ यहाँ पे पहले ये वाला हो जाएगा, कौन आंसर, पहले 18 हो जाएगा, आरोही क्रम छोटा से बड़ा होता है, पहले 18 20 33 लिख दिया है ना। 18 वाला कौन था, मेन इसका लिखना जरूरी, 3/2 था, 3/2 लिख दिया। 20 वाला किसका था, तो 10/6 लिख दिया। हाँ, फिर 11/4 किसका था, इसका था 33 इतना का, और ये 32 किसका था, ये 64 किसका था, 64 था इसका, 32/6 लास्ट में। ठीक है, और डिसेंडिंग जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, पता ही है तुमको, ठीक है, डिसेंडिंग क्या हो जाएगा इसका उल्टा, ज़्यादा से कम कर देना। क्वेश्चन का बोथ करना है तुमको, ठीक है, कंपेयर करना है तो असेंडिंग हाँ बोथ करना है यहाँ पे, नहीं खाली छोड़ देना ये, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो ये कन्वर्ट बोथ है, मतलब करके असेंडिंग आरोही अवरोही क्रम में बदलें। अब यहाँ से एक टॉपिक होता है खत्म। अब आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन, मतलब जोड़ घटाव, भिन्न का जोड़ घटाव। भिन्न का जोड़ घटाव बहुत सिंपल सा चीज़ में, कोई बड़ा बात है नहीं है, ठीक है, तो फटाफट करते हैं। जैसे यहाँ देखो पहला क्वेश्चन, हाँ फिर भी एक बार 9 + 3/2 है ना यहाँ पे, तो 9 क्वेश्चन 1 है, दोनों कैल्शियम क्या लेते हैं, है ना 2 लेते हैं, और एक के 2 बार में 18 + 3, ठीक है 21/2। इसका क्या बना वीडियो है, जान भी करो, ठीक है। तो चुपचाप फ्रैक्शन का एडिशन यहाँ लिख करके जोड़ घटाव ये उतार देना, और फटाफट बस उतारते जाना। ये देखिए रहो वीडियो में क्या क्या आ रहा है। फ्रैक्शन कैन ओनली प्लस और माइनस इन अ लाइक फ्रैक्शन, दैट वाई वी हैव टू एलसीएम डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो भिन्न को में लिखना है तुमको नोट में, है ना। भिन्न को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उसका हर समान हो, मतलब हर क्या हो, नीचे समान हो तभी इसको, इसीलिए हम इसमें लिखना है, इसीलिए हम सभी भिन्न का एलसीएम निकालते हैं ताकि सबका समान हो जाए, जैसे है ना, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे ना, जैसे ये भी देखो, तो दोनों का 2 हो गया, नीचे एलसीएम समान आ गया, तब ये जोड़ गए, इसी प्रकार से।